एस गौर हिंदी द्वितीय भाषा के लिए कक्षा 8वीं के अंतर्गत गुंजन पाठ्यक्रम से सबसे पहली कविता है आपके पठन के लिए इतने ऊंचे उठो। रचयिता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो आइए सबसे पहले बच्चों आज हम जानेंगे शीर्षक के बारे में। इतने ऊंचे उठो, इस शीर्षक का अर्थ है व्यक्ति को अपने विचारों तथा गुणों को इतना ऊपर उठाना चाहिए कि समस्त मानव जाति का कल्याण हो। इसके रचयिता है यानी इस कविता के रचयिता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सबसे पहले हम कविता के कवि परिचय के बारे में जानेंगे यानी कवि के बारे में। इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 ग्राम रोहता आगरा में हुआ। निधन 29 अगस्त 1998 यानी 29 अगस्त 1998 में हुआ। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं क्रौंचवध, सत्य की जीत, खंडकाव्य, दीपक, गीत गंगा, बाल काव्य कृतियाँ, वीर तुम बढ़े चलो, हम सब, सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, कातो और गाओ, सूरज सा चमकू मैं, माखन मिश्री, हाथी घोड़ा, पालकी, अंजन खंजन, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते हैं, हम है सूरज चांद सितारे, हाथी आता झूम के, बाल गीतयान, चांदी की डोरी, ना मोती ना मुस्कान, बाल गीतयान, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। यह सब इनकी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। हमें नए विचारों को अपनाना चाहिए। हमें अपने विचारों को उत्तम बनाना होगा ताकि अपने देश को उन्नति के ओर ले जा सके। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, दृष्टि का अर्थ है नज़र, तो इस समस्त दुनिया को हमें एक नज़र से देखना होगा। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, सिंचित का अर्थ है सिंचना, धरा का अर्थ है पृथ्वी, समता यानी एक समान भाव से देखना, वृष्टि का अर्थ है वर्षा। तो हमें सारी धरती को समानता के भाव से सींचना होगा यानी समस्त मनुष्य जाति को आपस में मिलजुल कर रहे, उनमें समानता का भाव बना रहे। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, द्वेष का अर्थ है शत्रुता अथवा बैर, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। मलय यानी मल्य पर्वत, पवन का अर्थ है यहाँ हवा। जिस प्रकार विश्व की समस्त ज्वालाओं से, मलय पर्वत से आने वाली सारी ज्वालाओं को शांत कर देती है, संसार में व्यापकता फैली है। किसकी व्यापकता फैली है? जाति भेद की, धर्मवेश की, यानी कि यहाँ संसार में जो बैर भाव उत्पन्न है किसकी वजह से, इसकी सतह कहाँ है, इसकी तह कहाँ है, यानी जाति, धर्म, रंग, वेश आदि के आधार पर जो ज्वालाओं से जल रहे हैं लोग एक दूसरे के साथ, उन्हें शांत करना होगा। उसी प्रकार संसार में समानता का भाव अपनाकर असमानता को दूर करना होगा। यानी इसका भावार्थ, सरल भावार्थ हम ऐसा समझेंगे। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कवि युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपने कार्यों द्वारा इतने ऊंचे उड़ जाओ जितना ऊंचा गगन है। तुम इस सारी दुनिया को एक ही नज़र से देखो। इस धरती को समानता के भाव की वर्षा से भिगो दो। यह संसार इस समय जाति, पाति, धर्म, रंग, रूप के आधार पर दुनिया क्या हो गई है, एक दूसरों के ऊपर जल रही है अथवा भेदभाव की अग्नि में जल रही है अथवा जल रहा है। जिस प्रकार मलय जलती हुई अग्नि को शीतल कर देती है, अरे मल्य पर्वत जो है अपनी शीतलता से
उस मल्य पर्वत से आने वाली जो हवा है अपनी शीतलता से सभी को शीतल कर देती है, उसी प्रकार तुम्हें भी संसार के लिए मलय पवन बनना होगा और उसे रूढ़िवादी विचारों की तपन से बचाना होगा। नए हाथ से वर्तमान का रूप सवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। यानी नए हाथ यानी जो यहाँ कवि क्या करते हैं, वर्तमान स्थिति यानी नए हाथ यानी आज की पीढ़ी, जो आज के जो बच्चे हैं यानी कल का भविष्य बनेंगे। हाँ, जो आज की पीढ़ी है यानी कि नए युग का आरंभ हो चुका है, जिससे हमें आने वाली पीढ़ी को संवारना है। नए हाथ से वर्तमान का अर्थ यहाँ पर कवि यह बताने की कोशिश करने चाह रहे हैं कि वर्तमान यानी कि जो चल रहा समय, नए युग का आरंभ हो चुका है, जिससे हमें आने वाली पीढ़ी को संवारना है। नई तुलिका का अर्थ है कई ब्रश अथवा कुची, जिससे हम रंग भरते हैं। नई तुलिका से चित्रों को रंग उभारो, यानी यहाँ कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार चित्रकार अपनी तुलिका से अथवा कुची से रंग भरता है, उसी प्रकार हमें भी इन वर्तमान को संवारने के लिए नए रंग भरने होंगे। ऐसा चित्र उभारना होगा जिसमें हम नए रंग भर सके। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, यानी जिस प्रकार नए युग के आरंभ करने के लिए हमें अपने भविष्य को सुधारना तो है, तो उसकी नई मूर्ति की रचना करनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी सुधारना है। तो अपने विचारों को नया रूप हमें अपने विचारों को नया रूप देना पड़ेगा। हमें इतना वास्तविक बनना होगा विचारों को। हाँ, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं, मौलिक का अर्थ है वास्तविकता, हमें इतना वास्तविक बनना होगा, तभी हम देश के उन्नति की ओर ले जा सकेंगे। नई पीढ़ी को, नए वर्तमान में जो बसे बच्चे हैं, उनको अगर हमें संवारना है, उनका फ्यूचर यानी इनका भविष्य संवारना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन बच्चों को अथवा बालकों को वास्तविकता को बताना होगा, तभी हम अपने देश की उन्नति की ओर ले जा सकेंगे। इनका हाथ थामे हुए इनको देश के उन्नति के ऊपर ले जा सकेंगे। कवि युवाओं से आशा करते हैं, युवा मीन्स आज के जो बच्चे हैं, कल का भविष्य बनने वाले हैं, तो कवि युवाओं से यह आशा करते हैं कि वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास करें। हमें हमेशा उन्नति के मार्ग के ऊपर ही अग्रसर होना चाहिए। अपनी मौलिक और व्यावहारिक सोच से नए समाज का निर्माण करें, नए संगीत, नई भाषा की रचना करें, नए समाज के निर्माण में इतने मौलिक बने जितना स्वयं सृजन करें अथवा सृजन है। लो अतीत से उतना ही पोषक, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुखे न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। लो अतीत से उतना ही पोषक, पोषक का अर्थ है पोषण करने वाला। जीर्ण शीर्ण का अर्थ है फटा पुराना। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक का अर्थ है सूचक अथवा प्रकट करना। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, यानी हमें अपने अतीत से उतना ही लेना चाहिए कि जितना पोषक है। अगर हम पुराने विचारों के साथ भटकते रहेंगे तो हमारे लिए यह मृत्यु के समान ही हो जाएगा। हमें हर बंधन को तोड़कर नए युग का आरंभ करना है, तो नए विचारों को अपनाना चाहिए। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, तो हमें जीवन हमेशा परिवर्तनशील रहता है, तो हमें इसलिए क्या करना है, प्रकृति के परिवर्तन को अपनाना चाहिए। गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। गति
यहाँ गति का अर्थ है निरंतर चलते रहना। जीवन, यह समानार्थक शब्द रहेगा इसका, जिंदगी। जीवन का सत्य चिरंतन, चिरंतन का अर्थ है सदा रहने वाला। धारा के शाश्वत, शाश्वत का अर्थ है जो सदा रहे। प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। जीवन हमेशा परिवर्तनशील रहता है, यानी कि प्रकृति का नियम ही क्या है, परिवर्तन। जैसे कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, ऋतुएं अपने आप बदलती है, यह प्रकृति का नियम है। वर्षा, ग्रीष्म, सर्दी आदि ऋतुएं अपने आप बदलती रहती है। धाराओं की तरह वह भी अपने आप एक चालू होता है, यानी एक के शुरुआत होती ही उसका अंत भी निश्चित होता है, उसके बाद पुनः परिवर्तन होता है। वैसे ही हमें भी अथक परिश्रम से परिवर्तन की ओर अग्रसर होना चाहिए। यानी कवि यहाँ इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि जो बीत गया है उसे तुम उसी में, जो बीत गया है वो छोड़ दीजिए, आप उसी में मत अटके रहिए, तुम उसी में उलझे न रहो। यानी कि आपको अतीत में ही उलझना नहीं है, वरन उससे जितना ही ले लो जितने कि आज के युग को आवश्यकता हो। आपको अतीत से उतना ही लेना चाहिए जिसको आपको आज के युग के लिए उसकी आवश्यकता है। पुरानी परंपराओं को ढोते रहने से प्रगति का मार्ग पर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा और गति का रुकना मृत्यु के ही समान है। जीवन का सत्य तो गतिमान होना चाहिए। जीवन का सत्य क्या है, हमें गतिमान होना चाहिए, यानी हमेशा हमें अग्रसर होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना ही चाहिए जिस प्रकार प्रकृति का नियम है। इसलिए पुरानी परंपराओं के बंधन से बाहर निकलो और परिवर्तन की इस धारा में इतनी ही गति से बहो जितनी गति स्वयं परिवर्तन में है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे, सब है प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। यानी यहाँ कवि इस पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहते हैं, देखो। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, कवि इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, अगर उनको स्वर्ग दिखे तो वह हमें इस धरती पर उस स्वर्ग को लाना होगा। सूरज चांद चांदनी तारे, सब है प्रतिपल साथ हमारे। यानी सूरज, चांद, तारे, चांदनी सभी इनके साथ है। और दो कुरूप रूप सलोना, कुरूप, यहाँ कुरूप किसको संबोधित किया गया है, जाति पात, धर्म, वेश, इन सब की जकड़ में जो जकड़े हुए हैं, इन कुरूप को आप पीछे छोड़ दो। और जो सलोना यानी सुंदर अथवा अच्छा, जो अच्छा है उसको आप सवार लो, बटोर लो। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। और आपके विचारों से, आपके गुणों से देश को इतना उन्नति के मार्ग को ऊपर आप ढा सकते हो, वही आपके लिए क्या होगा, आकर्षण बनेगा। यानी कवि इन अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम इस धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाना चाहते तो है, अगर कहीं और भी स्वर्ग है तो वह हमारी धरती पर ही आ जाए, ऐसी कवि की इच्छा है और साथ ही साथ हमारी भी इच्छा रहेगी। नए समाज के निर्माण में धरती को स्वर्ग जैसे सुंदर बनाने में सूरज, चांद, चांदनी, तारे यानी समस्त प्रकृति तुम्हारे साथ है, हमेशा आपके लिए तत्पर है। मानो वो 24 घंटे आपके ही सहायता के लिए तत्पर है। इस धरती की कुरूपता को समाप्त कर इसे इतना सुंदर बना दो जितना स्वयं आकर्षण है। यानी इस धरती पर जो भी जाति भेद, बैर, रंग रूप जो भी है उस सभी को मिटा दो और अपनी धरती फिर से हरी भरी, सुंदर और आकर्षित बनाओ। वो कैसे पॉसिबल, अथवा वह कैसे हम कर सकते हैं, तो अपने विचारों को, अपने आचार विचार तथा अपने गुणों को जागृत करके आज की नई आने वाली नई पीढ़ी को हम अच्छे विचारों से समस्त मानव जाति का उद्धार अथवा कल्याण करने के लिए अपने आप को समर्पित करें, तो यह क्या हो जाएगी, धरा सुंदर बन जाएगी और यह स्वर्ग कहाँ भी नहीं, हमारी धरती पर ही स्थापित हो जाएगा। तो आज के जो कठिन शब्द है आपके पिछले साल की जो नोटबुक बची है उसमें लिख सकते हैं, अन्यथा A4 साइज़ पेपर में आप उसके अर्थ लिखिए,
इसके साथ साथ ही एक वर्कशीट दी जाएगी, आप उसके ऊपर प्रश्नों का हल कर सकते हैं और कविता को मौन पढ़ें और एक बार उसका भावार्थ समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।